तो चलिए आज इंटेल के सीपीयू की इस बड़ी सी कंफ्यूजिंग दुनिया को थोड़ा आसान बनाते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले उस बड़े सवाल पर आते हैं जो शायद सबको यहाँ लेकर आया है। आखिर ये i3, i5, i7, i9 इन सब का मतलब क्या है? ये सब नंबर्स और लेटर्स क्या कहानी बताते हैं? तो देखिए, ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम कोर कंज्यूमर फैमिली को समझेंगे, फिर इन नामों के पीछे लगे सफिक्स का मतलब जानेंगे, नई अल्ट्रा सीरीज से मिलेंगे, प्रोफेशनल पावर हाउस प्रोसेसर पर नजर डालेंगे और आखिर में ये पता लगाएंगे कि किसी के लिए परफेक्ट सीपीयू कौन सा है। ठीक है, तो चलिए अब उन चिप्स की दुनिया में गोता लगाते हैं जो हम और आप जैसे ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक यानी एंट्री लेवल से। तो सबसे पहले आता है कोर i3। इसे समझिए एक बजट स्टार्टर पैक। इसमें आपको 4 से 6 कोर मिलते हैं। मतलब वेब ब्राउजिंग, होमवर्क या ऑफिस के रोजमर्रा के काम, इन सब के लिए ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन हाँ, इसकी भी एक लिमिट है। जैसा कि सोर्स में बड़े मजेदार तरीके से बताया गया है, अगर इस पर कोई 4K मूवी रेंडर करने की कोशिश करे तो भाई आराम से जाकर एक सैंडविच बनाकर आ सकते हैं, क्योंकि टाइम तो लगने वाला है। अब i3 से एक कदम ऊपर आते हैं i5 पर, जिसे असल में आम लोगों का चैंपियन कहा जा सकता है। ये ज्यादातर लोगों के लिए वो स्वीट स्पॉट है। इसमें 6 से 14 कोर तक होते हैं, जो अच्छे खासी गेमिंग और प्रोग्रामिंग को भी संभाल लेते हैं, और वो भी जेब पर ज्यादा भारी पड़े बिना। फिर आता है कोर i7। ये है सीरियस मल्टीटास्कर्स के लिए, मतलब वो लोग जो एक ही टाइम पर कई सारे काम करते हैं। इसमें आपको 20 कोर तक मिल सकते हैं। सोचिए, एक तरफ गेमिंग चल रही है और साथ ही साथ स्ट्रीमिंग भी। ये सब i7 आराम से हैंडल कर लेता है। और ये कोड i7 की यूजर को बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्राइब करता है। ये उस इंसान के लिए है जो कहता है, मैं सिर्फ गेम नहीं खेलता, मैं तो गेम खेलते खेलते 3 प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करता हूँ, स्क्रीन भी रिकॉर्ड करता हूँ और ऊपर से स्पेस वाला वर्चुअल बैकग्राउंड भी चलाता हूँ, मतलब सब कुछ एक साथ। और अब आते हैं टॉप पर, कोर i9। ये है असली फ्लैगशिप बीस्ट। सच कहूँ तो ज्यादातर लोगों के लिए ये जरूरत से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसमें 24 कोर तक होते हैं। ये असल में प्रोफेशनल एनिमेटर्स या डेटा साइंटिस्ट जैसे लोगों के लिए बना है। ये किसके लिए है? खैर, सोर्स के हिसाब से ये उन लोगों के लिए है जिन्हें सच में गुस्सा आ जाता है अगर उनका गेम 300 फ्रेम्स पर सेकंड से नीचे गिर जाए। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस लेवल की परफॉर्मेंस की बात हो रही है। तो मुद्दे की बात यह है कि कोर फैमिली की हर चिप, चाहे वो i3 हो, i5, i7 या i9, एक बहुत ही खास तरह के यूजर के लिए बनाई गई है। जैसा कि आप इस समरी टेबल में भी देख सकते हैं, सबके लिए कुछ न कुछ है। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। ये i3, i5, i7 तो सिर्फ आधा हिस्सा है। असली खेल तो इन नंबर्स के बाद आने वाले छोटे छोटे अक्षरों में छिपा है। चलिए उनका मतलब समझते हैं। तो ये कुछ सबसे कॉमन सफिक्स हैं जो आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप पर मिलेंगे। जैसे U का मतलब है अल्ट्रा लो पावर, यानी घर पर चार्जर भूल गए वाला मोड। K का मतलब है अनलॉक्ड, जिससे आप ओवरक्लॉकिंग करके और पावर निकाल सकते हैं, साथ में गर्मी भी। और फिर है HX, जो गेमिंग लैपटॉप के लिए है, मतलब पैसे खर्च किए हैं तो परफॉर्मेंस भी पूरी चाहिए वाला मोड। और अब इंटेल कुछ नया कर रहा है। वो एक नई नेमिंग स्कीम के साथ पूरे गेम को बदलने की तैयारी में है, और इसमें एक बहुत ही खास नया हार्डवेयर भी शामिल है। ये जो नई कोर अल्ट्रा सीरीज है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है NPU। इसका पूरा नाम है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये NPU है क्या? एकदम सरल शब्दों में कहें तो ये एक खास तरह का दिमाग है जो सिर्फ और सिर्फ AI वाले काम करने के लिए बनाया गया है। जैसे वीडियो कॉल में बैकग्राउंड ब्लर करना, ये काम NPU संभाल लेता है, जिससे आपका मेन CPU दूसरे जरूरी कामों के लिए फ्री रहता है। अच्छा, तो ये तो हुई कंज्यूमर डेस्कटॉप्स और लैपटॉप की बात। अब जरा उन प्रोसेसरों पर नजर डालते हैं जो बड़े बड़े बिजनेस, और सच तो ये है कि खुद इंटरनेट को चला रहे हैं। सबसे पहले है इंटेल V-Pro। इसे ऐसे समझिए कि ये एक कोर CPU है जिसने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ली है। मतलब इसकी स्पीड अलग नहीं है, लेकिन इसमें कंपनियों के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और रिमोट मैनेजमेंट जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं। इसके बाद आता है इंटेल एटम। ये एक मैराथन रनर की तरह है, एक अल्ट्रा लो पावर चिप जो कैश रजिस्टर या नेटवर्क डिवाइसेस जैसी चीजों में लगती है, जिन्हें बिना थके बिना रुके बस लगातार चलते रहना होता है। और आखिर में आता है फाइनल बॉस, इंटेल Xeon। ये वो पावर हाउस है जो बड़े बड़े सर्वर्स और डेटा सेंटर्स को चलाता है। ये किसी गेमिंग पीसी के लिए बिल्कुल नहीं बना है।
और इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि Xeon प्रोसेसर में 120 कोर तक हो सकते हैं। ये ऐसे ऐसे भारी काम संभाल सकता है जिन्हें देखकर एक i9 भी शायद घुटने टेक दे। तो इंटेल की इस पूरी दुनिया को घूमने के बाद सवाल आता है कि आखिर अपने लिए सही CPU कैसे चुनें? चलिए इसका एक फटाफट और आसान सा जवाब देखते हैं। तो ये रही चीट शीट। अगर काम सिर्फ बेसिक है तो i3, ज्यादातर लोगों के लिए i5 बेस्ट है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो i7 या i9 की तरफ देखिए। सबसे नए AI फीचर्स चाहिए तो अल्ट्रा सीरीज है, और अगर आप पूरा इंटरनेट ही चला रहे हैं तो आपके लिए Xeon है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे AI हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, क्या ये अल्ट्रा चिप का स्पेशल दिमाग ही हम सब के लिए नया नॉर्मल बन जाएगा? सोचने वाली बात है।